अभी पिछले हफ्ते एक लड़की आई थी, हाँ, वो सीवी है उसका। तो उसके पापा ने पहले कॉल किया था, फिर वो अपने पापा के साथ आई थी और पापा ने कॉल करके बताया था कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी बेटी है जिसने 2011 में पास किया, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, 2011 में पास किया, अभी तक उसका कहीं पे जॉब नहीं लगा है और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड। उन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए उसके स्टडीज़ के ऊपर, उसके पढ़ाई के ऊपर। यहाँ पे उनकी बेटी जो पूरा डिप्रेशन में चली गई अच्छा खासा। कई जगह उन्होंने ट्राई किया, इंस्टीट्यूट्स में ट्राई किया, कंपनीज़ में ट्राई किया, हर कुछ कोशिश करके देख लिया, बट इनका कोई अच्छा जॉब नहीं लग पाया। तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत परेशान थे अपनी बेटी को लेकर कि इतना पढ़ाई लिखा है, बचपन से इतना तमन्ना था और आज ये कुछ नहीं कर पा रही है। और इसकी बेटी को, जैसे मैंने कहा, कि डिप्रेशन में, तो शी केम एंड देन सीवी मैंने देखा। सीवी तो मोरलेस ओके ही लग रहा है, सीवी में कोई खास बात नहीं है, मार्क्स वगैरह ठीक है, नॉट वेरी गुड बट देन ठीक है, रफली 60% के आसपास है। ट्रेनिंग इन्होंने किया है अलग अलग जगह से। पहले इन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी पहले इन्होंने लिमिटेड, वहाँ से ट्रेनिंग किया। वहाँ पे इन्होंने ऐसा बताया कि इन्हें जॉब का प्रॉमिस किया गया था, बट वो कंप्लीट होने के बाद जॉब तो नहीं मिला। फिर उन्होंने एक और कंपनी है ईजॉब इंडिया, वहाँ से PhD माई स्कूल का ट्रेनिंग किया। वहाँ से ट्रेनिंग करने के बावजूद अगेन इनको कोई वहाँ से जॉब नहीं मिला। थर्ड इन्होंने एक और किया और फ्यूचरसॉफ्ट जो है, वहाँ पे जाके इन्होंने SAP का ERP का ट्रेनिंग किया। बहुत पैसे खर्च हुए। तो उसके पापा एक्चुअली बैंक का अकाउंट्स का स्टेटमेंट्स लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि देखिए सर, बेटी को पढ़ाते पढ़ाते मेरा घर भी गिरवी हो चुका है, हम बहुत परेशानी में फाइनेंशियल, अभी इसका अगर जॉब नहीं लग रहा है, इनकम नहीं हो रहा है, तो हम पता नहीं क्या करेंगे। फ्यूचरसॉफ्ट में वो गए, SAP का ट्रेनिंग करने के लिए गए। कोई 70,000 रुपये रफली उनका डायरेक्ट फीस था। दूसरा जो आने जाने का एक्सपेंस प्लस उन दिनों का इसका अपना लिविंग कॉस्ट, वो एक्सपेंस को छोड़े तो 70,000 तो डायरेक्ट फीस था। वहाँ पे इन्होंने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद इनका एक बैंगलोर में एक जॉब लगा, एक कंपनी में जॉब लगा। जो जॉब लगाने के लिए फिर इनसे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए, 20,000 वो कंसल्टेंसी चार्जेस को छोड़ दिया क्योंकि इनका जॉब लगा। तो ये अपने पूरे पेरेंट्स के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ बैंगलोर गए। सब कोई बहुत खुश थे कि फाइनली बेटी का जॉब लगा है, तो हम चलो देखते हैं। वहाँ जब गए तो उन्होंने देखा कि जिस एड्रेस पे पहुँचे वहाँ पे कोई कंपनी थी ही नहीं, पूरी कंपनी फ्रॉड निकली। तो ये जो लड़की है, इसे पापा बता रहे थे कि सर देखिए, अदरवाइज इज़ अ गुड लुकिंग लेडी, टॉल है, गुड लुकिंग है, फेयर है, ऐसा कोई इसमें आपको देख के लगेगा नहीं कि ये इंसान डिप्रेस्ड हो सकता है। कोई रीज़न आपको वैसे नहीं दिखेगा। एजुकेटेड है। कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, बहुत कम नहीं किया। ऐसे तो नहीं कि इंडिया में हर किसी को मौका मिलता है। कितनी लड़कियां जिसके पापा उसको इतना अच्छे से पढ़ाने की हर तरह से कोशिश करते। बहुत सारे पापा क्या होता भी शादी करा दो, जितनी जल्दी हो जाए शादी करा दो। तो देखा जाए तो शी इज़ सपोज टू बी अ वेरी हैप्पी पर्सन। बट देन उसके पापा बता रहे कि सर, और उसका आँख देख के ही समझ में आ रहा था कि बहुत डिप्रेशन में है। सर यहाँ पे तो बैठी हुई है, आपको मैं बता नहीं सकता घर पे क्या हाल होता है। घर पे वो अपनी मम्मी को पकड़ के रोती रहती है, या उसने अपना लैपटॉप खोला, लैपटॉप के सामने बैठी है, पर आँख से सिर्फ आंसू गिर रहा है, सिर्फ पानी गिर रहा है। मैं क्या करूँ, आप कुछ बताइए। इनका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, वो अलग। पर मुझे ये बात पता है कि ये कोई स्पेशल केस नहीं है, क्योंकि हम तो हज़ारों लोगों के साथ काम करते हैं। हम तो 10 साल से, पिछले 10-11 साल से फ्रेशर्स के साथ मैंने इतना काम किया, तो मैंने एक चीज़ देखा है कि ये जो केस है, ये कोई स्पेशल केस नहीं, अनफॉर्चुनेटली एक बहुत कॉमन केस है। सर बहुत सारे केसेस में होता है। तो मैं अपनी तरफ से मैं चाहता हूँ ये कोशिश करना कि जितना तक हो सके, जितने ज़्यादा लोग को हो सके, इस फेज से मैं हेल्प करके उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। अब प्रॉब्लम क्या है? पहला, जैसे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, आप जब स्कूल में रहते हैं, मान लीजिए मैं स्टैंडर्ड 10 का एग्ज़ाम्स का पढ़ाई कर रहा हूँ, बहुत मेहनत करके मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे ये फीलिंग रहता है कि हाँ, इस एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, अच्छे नंबर ले भी आए। फिर अब ये लगता है कि नहीं, ये तो सफिशिएंट नहीं है। 10th पास से क्या होता है, एटलीस्ट आपको 12th का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसमें बहुत 12th के लिए अगेन पूरा जान लगा के हमने मेहनत की, बहुत पढ़ाई किया, 12th पास हो गया, उसमें भी मार्क्स अच्छे हैं। फिर ये लगता है कि नहीं, ये तो सफिशिएंट नहीं है, एक अच्छे कॉलेज से जाके आपको इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। लोग वो भी करते हैं, और वो करने के बाद वो देखते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ही पैसा तो अनलिमिटेड, सब बहुत कम लोग के पास होता है ना, कि जितना मन खर्च करती जाओ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खर्च कर दिया, इंजीनियरिंग भी पास कराई थी, वहाँ तक जाते जाते उनको लोन लेना पड़ गया। अब वो देख रहे हैं कि और आगे पढ़ाने का ऑप्शन, काबिलियत अब नहीं बचा। अब या तो काम करो, अब जॉब मिलता नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं, ये भी सफिशिएंट नहीं है। अब इसके बाद आप कहाँ जाओगे?
आप एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जब आप जाते हो तो वहाँ पे बताया जाता है कि नहीं हमारा ये ट्रेनिंग है, आप इसको करिए, एकदम टीचर सीचर्स विप्रो IBM बैठे हुई हैं आपके लिए, वो लिस्ट दिखाएंगे आपको, हज़ारों स्टूडेंट्स का फोटोज़ दिखाएंगे, वो फीडबैक सुनाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ तो ठीक लग रहा है। यू डू द ट्रेनिंग एंड वंस अगेन यू रियलाइज दैट इवन ये भी सफिशिएंट नहीं है। एंड ऑफ द डे इतना कुछ सीखने के बाद एक बेसिक सा प्रोग्राम भी लिखने दिया जाता है लोग को, तो वो कर नहीं पाते। एक बेसिक सा मान लीजिए हम एक इंजीनियर अगर है तो उससे हम कुछ स्टैंडर्ड बेसिक सवाल पूछे, हम देखते हैं कि वो कर नहीं पाते, क्योंकि कॉलेज ने भी वैसा सिखाया, बहुत ख़राब से सिखाया। और कुछ ऐसा हो जाता है कि इनका माइंडसेट भी ऐसा बन जाता है कि ये भी अब पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि बचपन से ऐसा उनका सोच आ गया कि इनको अगर अच्छा मौका मिले, अच्छे टीचर्स मिले, बट माइंडसेट ऐसा बन गया कि ये भी पढ़ना नहीं चाहते। तो एक तरफ ऐसे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स अगर हम बोले, जिनके पास जॉब नहीं है, इंटेलिजेंस है उनके पास, काबिलियत है, बुद्धू लोग नहीं है। मुझे आज तक बेवकूफ़ इंसान नहीं मिला। मैं देखता हूँ कि जिसको भी मैं बेवकूफ़ मानता हूँ, मैं तो 10-11 साल से पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। मुझे कभी लगा कि नहीं, मान लीजिए मैं किसी बात का क्लासेस दे रहा था, मुझे लगा कि नहीं ये जो लड़का है या ये जो लड़की है ये बहुत बुद्धू है, इसे कैसे होगा पता नहीं। फिर जाके मैंने देखा, ऐसा कई बार हुआ मेरे साथ, बार बार हुआ कि जिसको मैं सोचता था कि ये इंटेलिजेंट नहीं है, वही आगे जाके बहुत अच्छा करने लगा। जिसको मैं सोचता था ये बंदा तो बहुत आगे जाएगा, बहुत कुछ करेगा, मैंने ऐसा कई बार देखा, वो बंदा आगे जाके बहुत ख़राब किया उसने। तो धीरे धीरे जैसे मैं और समझदार हुआ तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि इंटेलिजेंस एक ऐसा चीज़ है जो हम सबके अंदर इन्फानाइट है, बस हमें यूज़ करना आना चाहिए। तो अलग अलग रीज़न से ऐसा भी केस हुआ, जैसे एक लड़का हमारे पास यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था, क्लासेस कर रहा था, उसके साथ एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हुआ अचानक से कि उसके पापा का सडनली डेथ हो गया, अचानक से डेथ हो गया। और उसने देखा कि अभी तक पापा का हाथ था, तो वो फाइनेंसिस के बारे में, मनी के बारे में उतना सोचता नहीं था, पर अचानक से क्योंकि उनका डेथ हो गया तो ही रियलाइज कि अब उसका लाइफ पूरा उसके हाथ में है। बाकी लोग जब यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, बाकी लोग जब इंटरव्यूज़ देने जा रहे हैं, वो ट्रेनिंग के दौरान ही उसने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि सर जॉब तो अलग बात है, बट अगर खुद से प्रोजेक्ट करना है, खुद से कंपनी खोलनी, क्या करनी पड़ेगी। और उसने उस पर फुल ऑन काम करना शुरू कर दिया, सुबह से शाम मेहनत करना शुरू कर दिया। एंड इवेंचुअली मैंने देखा दैट ही टुडे डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छी कंपनी उसने खोली, बहुत पैसे भी कमा रहे, टुडे डूइंग वेरी वेल। बट इवेंचुअली मैंने देखा कि अगर इसके साथ वैसा नहीं होता, अगर कोई ऐसा धक्का ज़िंदगी से नहीं देता कि अचानक से किसी इतने इंपॉर्टेंट इंसान को छीन लिया उसके लाइफ से, अगर वो धक्का नहीं लगता तो शायद वो कर नहीं पाता। मगर जब धक्का लगा तो ये बंदे ने वो कर लिया जो शायद मुझे भी लगता कि ये नहीं कर सकता था। तो मुझे नहीं पता कि किस इंसान को कब ज़िंदगी में कहाँ क्या धक्का लगता है, बट मुझे ये पता है कि अगर मैं किसी को मान लूँ कि ये बुद्धू है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिसको मुझे लग रहा है कि बहुत बुद्धू है, बहुत बेवकूफ़ है, ज़रूर हो सकता है कि वो मुझसे बहुत आगे चला जाए, अगर सम थिंग्स चेंज, हो सकता है वो रियलाइज़ कर ले, या वो एक दिन डिसाइड कर ले कि बहुत हो गया। अगर वो खुद ही डिसाइड कर ले बहुत हो गया, बहुत मुझे ऐसा नहीं लाइफ जीना, मुझे कुछ करना है, तो मैं भी उसे रोक नहीं पाऊंगा। काबिलियत का कोई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कर सकता है या नहीं कर सकता है। कोई भी लड़का मैंने देखा, कोई भी अगर फ्रेशर ही है, आप उसको सही ट्रेनिंग दे दो, वो सही बन जाता है। आप जितने भी खराब, मान लीजिए प्रोग्रामिंग का बात करें, बहुत ख़राब प्रोग्राम मैंने आपको उठा के मैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए बहुत अच्छे प्रोग्रामर्स के बीच में रख दूँ, आप बन ही जाओगे अच्छे प्रोग्रामर्स। आप आई डोंट नो, मतलब मान लीजिए यू वर बॉर्न इन द फैमिली ऑफ एन अंबानी, बिरला, टाटा, तो यू वुड हैव बिकम वन लाइक, आपका DNA आज सेम होता, आपका हार्डवेयर, आपका खून, आपका ब्लड, आपका बोन्स, आपका आइज, आपका लुक्स, आपका स्किन, सब सेम होता है। मगर अगर आपका टाइटल में एक अंबानी बिरला चाहते हो तो आप उनके से बन ही जाते हैं। तो बात ये नहीं है कि आपके अंदर काबिलियत है कि नहीं। तो फ्रेशर्स मैंने देखा काबिलियत है उनके अंदर, मगर वो क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहे हैं, टीचर्स ऐसे मिलते हैं ना, टीचर्स क्या करेंगे, मेरे स्कूल में कुछ जो टीचर्स थे, जो टॉपिक वो सिखाते हैं वो कुछ ऐसा दिखाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट, ये टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट है, 1, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2, आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो आप इसमें अच्छा नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ अगर हम एक आइंस्टाइन का कोटेशन आपने शायद सुना होगा, आइंस्टाइन कुछ ऐसा बात कहते हैं कि इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्लेन समथिंग टू अ 6-year-old चाइल्ड, यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। तो आप खुद उस चीज़ को नहीं समझ सकते। अगर आप किसी बच्चे को नहीं समझा सकते, कोई भी चीज़ आप ज़िंदगी में, कोई भी चीज़ हो, टेक्नोलॉजी हो, सॉफ्टवेयर हो, प्रोग्रामिंग हो, दुनिया का कोई भी चीज़ हो, वो अगर आप किसी छोटे बच्चे को नहीं समझा सकते, इसका मतलब यही है, आइंस्टाइन का कहना है, इसका मतलब यही है कि आप खुद ठीक से नहीं समझते। मैंने देखा कि स्कूल में एकदम उल्टा होता था। मान लीजिए हम एक इंजीनियरिंग का पढ़ाई, या फिर 12th में मान लीजिए आप IIT का कोचिंग के लिए कहीं किसी इंस्टीट्यूट में गए, तो मैंने भी देखा हमारे जो बेस्ट टीचर्स माने जाते थे, तो वो लोग क्या करेंगे, वो अपने अलग ही एटीट्यूड में रहेंगे, अपने अलग ही स्टाइल में रहेंगे कि यार हम तो बॉन्ड लोग हैं, हमें तो ये आता है, हम तो वो आता है, हम इतना फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, राइट, और तुमसे ये सब होता नहीं, कैसे हो। तो उनका एक एटीट्यूड हमेशा मैंने देखा कि वो हमेशा हमें काइंड ऑफ जो भी चीज़ है वो भी
फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, साइंस है, कुछ भी चीज़ है, प्रोग्रामिंग अगर है, तो आज मुझे पता है, आज मुझे कम से कम इतना प्रोग्रामिंग करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, मैंने हर जगह पे ट्रेनिंग अगर बोला जाए या प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट का बात बोला जाए, तो आज हमारी कंपनी ने हर तरह के प्रोजेक्ट्स किए। वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हमारे पास, वो वर्ल्ड के बेस्ट क्लाइंट्स हैं, हमें क्लाइंट्स को ना बोलना पड़ता है। बेस्ट मान लीजिए हम कॉलेजेस का अगर बात करें तो IITs में जाके हमने ट्रेनिंग दिया हुआ। अगर हम CMM लेवल 5 कंपनीज का बात करें तो वहाँ पे जाके ट्रेनिंग दिया हुआ मैंने। और मुझे ये चीज़ समझ में आ गया है कि प्रोग्रामिंग डिफ़िकल्ट नहीं होता। इतना चीज़ मुझे क्लियर हो गया कि वो चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग हो, वो चाहे मोबाइल कंप्यूटिंग हो, चाहे वेब हो, चाहे जो भी टेक्नोलॉजी, मुझे एक चीज़ क्लियर हो गया कि इतना चीज़ करने के बाद कि अगर कोई आपसे कह रहा है कि ये कोई बहुत हाई फाई बहुत टफ चीज़ है, तो वो 2 रीज़न से हो सकता है कह रहा है। एक पहला रीज़न ये इसलिए कह रहा है बिकॉज वो आपको सिंपली डराना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अगर बोलूँ कि ये एक माउस है और ये बस एक छोटा सा काम करता है, कर्सर को आगे पीछे करता है, तो आप कितना पैसा देंगे? तो आप बोलोगे ठीक है, छोटा सा काम करता है तो मैं शायद इसके लिए 500 रुपीज़ दूंगा। पर अगर मैं बोलूँ कि ये एकदम अलग चीज़ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, साइंस का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसमें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो शायद आप ज़्यादा पैसे देने को राज़ी हो जाए। और ये सेल्स का तो कॉमन सा चीज़ है। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई इसके अंदर ये विटामिन डाला हुआ है, तो आप बोलोगे वाह ये तो बहुत कीमती चीज़ है। मैं बोलूँ कि इसके अंदर कुछ नहीं, मैंने एप्पल का थोड़ा सा जूस डाल दिया, आप बोलोगे तो एप्पल जूस है, उतना पैसा मैं क्यों दूँ? नहीं, ये साइंस है, मतलब टेक्नोलॉजी ऐसे ही बिकता है। हर चीज़ को हम थोड़ा सा ऐसा दिखा देते कि कितना साइंटिफिक हाई फाई चीज़ है। तो 2 रीज़न हो सकता है। अगर वो आपको ये दिखा रहा है कि जिस चीज़ पे वो काम कर रहा है, वो जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं बहुत हाई फाई है। एक ये हो सकता है कि वो जस्ट उसको सेल करने के लिए, उसका प्राइस को बढ़ाने के लिए उसको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। क्योंकि अगर वो बोल दे अरे आप सीख लीजिए, बहुत मान लीजिए आप एंड्रॉइड सीख रहे हैं, और अगर मैं बोल दूँ नहीं एंड्रॉइड तो बहुत आसान चीज़ है, फिर आप बोलोगे ना सर इतना फीस क्यों, इतना हाई फीस क्यों, राइट? तो 2 रीज़न हो सकते हैं फिर। एक जस्ट बिकॉज वो अपना प्राइसेस को बढ़ाना चाहता है, दूसरा बिकॉज उसको खुद नहीं आता है। क्योंकि अगर उसको खुद नहीं आता है, आप अगर उससे ज़्यादा डिफिकल्ट, ज़्यादा डीप जाओगे तो जवाब तो नहीं दे पाएगा। तो ही वॉन्ट्स यू टू अवॉइड आस्किंग डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो वो कैसे आप करवा सकते हैं? आपको पहले से दिखा दे कि ये मुश्किल चीज़ है, तो आप पहले से ही डर जाओगे, आप पूछोगे नहीं, जितना सिखा रहा बोलोगे इतना ही काफ़ी है और पूछना ही नहीं। कॉलेजेस में मैंने देखा, स्कूल्स में मैंने देखा, स्कूल्स में स्पेशली और कॉलेजेस में, दोनों में मेरे केस में तो हुआ ही, मुझे पता नहीं आपके केस में कितना हुआ, बट मुझे ऐसे बहुत सारे टीचर्स मिले जिन्होंने, उनका छोटा सा टॉपिक था, मान लीजिए हिस्ट्री क्यों नहीं था, साइंस ही क्यों नहीं था, इकोनॉमिक्स ही क्यों नहीं था, बेसिक चीज़ें, छोटा मोटा फॉर्मूला है, बच्चों का चीज़ है, पर वो ऐसा दिखाते थे कि ये बहुत हाई फाई चीज़ है, जिसके कारण हम हमेशा डरे हुए रहते थे। तो मैं हर स्टैंडर्ड में, मान लीजिए मैं स्टैंडर्ड 7 में जाता था, तो 7 में मुझे लगता था बाप रे पढ़ाई कितना मुश्किल चीज़ है। फिर 8 में आता था तो लगता था नहीं 8 तो बच्चों का चीज़ है, बिकॉज तब समझ में आता था कि एक साल, जैसे आप जब कॉलेज में आए तो आपको लगता है 10th का पढ़ाई तो आसान चीज़ था, पर 10th के टीचर्स थे वो ये बात कभी नहीं दिखाते थे। तो ये मुझे समझ में आने लगा ना, एक तरह का सिस्टम बना हुआ है, जो सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, सिस्टम में थोड़ा धोखा है। फाइनली चीज़ ऐसा है, 2 चीज़ें यहाँ पे। पहला बात मैंने देखा लाइफ में, कोई भी इंसान कम या ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपका ब्रेन का साइज़ थोड़ा कम है या आपका हार्ट का साइज़ थोड़ा कम है, ब्लड का, ऐसा ये सब बकवास चीज़ें। हार्डवेयर में जो आपके पास है, जैसा आइज़ आपके पास है वैसा आइज़ बिल गेट्स के पास है, जैसा किडनी आपके पास है वो शायद अंबानी के पास है, जैसा स्टमक या जैसा लंग्स आपके पास है वो लंग्स स्टीव जॉब्स के पास है, राइट? तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ब्लड अगर है तो वो महात्मा गांधी के ब्लड से थोड़ा आपका ब्लड में कमी था कोई किसी भी तरह का, वैसा कुछ बात नहीं। तो सब कुछ आप चेक कर लो, सब कुछ सेम था, तो ये भी नहीं हो सकता कि आपका ब्रेन जो है वो किसी से इन्फीरियर है। हार्डवेयर में मैंने एक चीज़ पक्का देखा, कोई किसी भी बच्चे में कोई कमी नहीं है, किसी भी एक नॉर्मल इंसान में। अगर मैं बोलूँ अगर फिजिकल डिसेबलमेंट है तो अलग बात है, मैं उनका बात नहीं कर, अगर आप अदरवाइज नॉर्मल इंसान है तो आपके हार्डवेयर में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी हो सकती है तो जिस टीचर ने आपको सिखाया था, अगर वो ये दिखा देता कि नहीं ये बहुत हाई फाई चीज़ है, तो आप शायद उसको बहुत हाई फाई मान के चल रहे हो और इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो, राइट? 2 चीज़ मैंने सीखा। नंबर 1, एवरीबडी इज़ केपेबल इफ़ ही इज़ गिवन द राइट गाइडेंस। 2, मैंने सीखा कि कोई भी चीज़ टफ नहीं होता। आज तक मैंने जितना चीज़ सीखा है, वो चाहे सॉफ्टवेयर में हो, चाहे प्रोग्रामिंग में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे मैनेजमेंट में हो, मार्केटिंग, अपना कंपनी खोलना, एंटरप्रेन्योरशिप में हो, जितना चीज़ मैंने सीखा, कम्युनिकेशन स्किल्स का भी आप बात करिए, मैंने देखा कि कोई भी चीज़ ऐसा हाई फाई नहीं है जो मैं किसी बच्चे को नहीं सिखा सकता। आइंस्टाइन ने झूठ नहीं बोला था। थोड़ा वापस आते हैं, तो एक तरफ मेरे पास ऐसे लोग हैं जो आज अपने लाइफ से पूरा फ्रस्ट्रेटेड है एक तरफ, दूसरी तरफ मेरे पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन लोगों को बहला फुसला के पहले ले आते हैं, बड़ा बड़ा सपना दिखा के ले आते हैं। आप मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ही आप जा रहे हो, आपने ज्वाइन किया क्योंकि आपको बोला गया आप ये कोर्स करिए, और ये कोर्स करने के बाद आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब ले सकते हैं। पर जब आप कोर्स कर रहे हो तो पहली बात आपने सीखा नहीं। क्यों नहीं सीखा? क्योंकि एक तो टीचर्स खराब थे, उनको खुद नहीं आता था, दूसरा उन्होंने आपको डरा दिया। तो आपने थोड़ा मोड़ा सीखा। अब क्योंकि आपने थोड़ा मोड़ा सीखा, जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो वैसे ही आपका हालत ख़राब है,
मान लीजिए आपका थोड़ा लक भी खराब है, आपका जॉब नहीं लगा, आप और फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं क्योंकि आपका पैसा भी जा चुका है। तो इज द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखिए, मैं अगर मान लीजिए एज अ टीचर अगर मैं फ्री में पढ़ाने लगूँ तो इसका 2 लॉस होगा। पहला ये लॉस होगा कि क्योंकि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारे लोग जो फ्री में आ रहे हैं वो इसका वैल्यू नहीं देख पाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी चीज़ मान लीजिए, हम आपके लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप किसी से पूछ के देखो तुम्हें क्या चाहिए, वो बोलेगा मुझे एक BMW चाहिए, मुझे एक ऑडी चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, वो ये बोलेगा। BMW ऑडी घर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा बेसिक चीज़। फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक चीज़ हो गया हवा, हो गया पानी, हो गया राइट। हम अब हवा, पानी, रोशनी, लाइट हम डिमांड नहीं करते बिकॉज हमें वो फ्री में मिलता है, हमारे पास हमेशा है, हर जगह है। तो हमें ये लगता है कि इसका तो कोई वैल्यू नहीं। पर अगर मान लीजिए मैं सारा हवा यहाँ से आपको वैक्यूम में डाल दूँ, आप पता नहीं कितने देर जिंदा, बट आपको वैक्यूम में अगर मैं डाल दूँ और आपसे पूछूं क्या चाहिए, तो आपको BMW ऑडी, आपको एक बहुत अच्छा जॉब, आपको एक गर्लफ्रेंड, आपको एक घर नहीं चाहिए होगा। तब आप सिर्फ बोलेंगे सर मुझे हवा चाहिए, राइट। तो कई बार क्या होता है, जिस चीज़ का वैल्यू बहुत हाई होता है बट अगर वो फ्री है तो लोग उसका वैल्यू समझ नहीं पाते। तो ये भी हो सकता है दैट इफ यू डू इट फॉर फ्री, द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग द टाइम विल नॉट अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द थिंग, वो उसको उतना सीरियसली नहीं लेंगे। दूसरा, इफ आई एम डूइंग इट फॉर फ्री देन आई डोंट मेक मनी, इफ आई डोंट मेक मनी हाउ डू आई एंश्योर गुड क्वालिटी, मैं आपको बेस्ट क्वालिटी कैसे दूँ। तो सॉल्व इस प्रॉब्लम को करना है। अब सोल्यूशन जो है थोड़ा सा मुश्किल है, बट देयर इज अ सोल्यूशन विच आई हैव अराइव्ड एंड दैट इज, यही रीज़न है कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। देयर इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन। फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड का मुझे पता नहीं, बट एटलीस्ट इंडिया में ऐसा कोई नहीं कर रहा है, वट एवर बी द रीज़न, और ये हम फर्स्ट टाइम करने वाले हैं। अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, यू विल अंडरस्टैंड, आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इस लेडी का भी प्रॉब्लम मैंने पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है, एंड यस आई एम गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम फॉर अदर पीपल टू, एज मेनी एज आई कैन। सोल्यूशन है इसका क्या है। ओके, एक दूसरा एग्जाम्पल से आते हैं क्योंकि उससे काफ़ी सिमिलर चीज़, आप इसको समझ जाएंगे तो ये भी समझ पाएंगे। मान लीजिए कि आपने एक बिजनेस किया हुआ है, तो लेट्स कंसिडर डिफरेंट एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने एक बिजनेस किया हुआ है और आपने कुछ खोला, आई डोंट नो व्हाट, लेट्स से आपने मान लीजिए आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने का एक कंपनी खोला, आप शादी का पार्टी, मैरिज पार्टी वगैरह वो सब ऑर्गेनाइज करते हैं, और आपका कंपनी ठीक ठाक चल रहा है, अब आप चाहते हो उसको नेक्स्ट स्टेज पे ले जाना, तो आपने सोचा चलो एडवर्टाइज करते हैं। अब सवाल है कि कहाँ पे एडवर्टाइज करें। आपने डिसाइड किया कि ओके लेट मी एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर। टेलीविजन बहुत कॉस्टली था आपके लिए, आपने टीवी पे एडवर्टाइज करने का सोचा, सॉरी न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइज करने का सोचा। तो आपने एक बहुत अच्छे से एड वैड बनाया, जैसे आपने कॉस्ट्यूम, आपने एक अच्छे से पेपर में, टेलीग्राफ जैसे यहाँ पे नंबर 1 है, तो टेलीग्राफ में आपने एकदम 1 लाख रुपए का थोड़ा अच्छा सा ऐड दिया। अब आप ये ऐड अगर दे रहे हो और लेट्स से टेलीग्राफ का सर्कुलेशन है 5 लाख, तो 5 लाख लोगों ने अगर इसे देखा, तो 5 लाख लोगों में से आप देखेंगे कि शायद 60% लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, मे बी। तो आप ये देख रहे हो कि इसमें 3 लाख तो पहले से शादी चल, जो बचे 2 लाख, उसमें से शायद 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनका शादी करने का अभी उम्र नहीं है। तो 5 लाख लोगों ने देखा, बट 50 लाख थे जिनका शादी करने का कोई अभी उम्र है, उनका भी सोच, मतलब शादी के बारे में सोचने का भी टाइम है। तो वैसे ही आपका 90% ऐड वेस्ट हो गया। अब ये जो 50,000 लोग हैं, इसमें से मान लीजिए 25,000 लोग ऐसे जिन्होंने डिसाइड कर लिया किससे शादी करना, पहले से पक्का है, ठीक है। बाकी जो 25 हैं उसमें से मान लीजिए 15,000 लोग हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि पेरेंट्स के ऊपर छोड़ देंगे, पेरेंट्स जिसको लाएंगे उनके साथ शादी करेंगे। तो मे भी बचा आपके पास 10। आपने एक ऐड दिया, लाख रुपए खर्च करके आपने 5 लाख लोगों को दिखाया, मगर वहाँ पे आप देख रहे हो कि 99% ऐड आपका वेस्ट आ रहा है, 1% सिर्फ काम आ रहा है। तो आपका जो रिटर्न है ना, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका जो रिटर्न है वो अच्छा तो नहीं मिल सकता। अगर मिले भी तो आपको थोड़ा मार्जिनली मिलेगा, बहुत खर्च करोगे आपको बहुत कम फायदा होगा। सेम विल हैपन फॉर अ रेडियो। मान लीजिए मैंने FM के ऊपर कुछ एडवर्टाइज किया, हो सकता है उस समय या वो FM का चैनल वैसे लोग नहीं सुनते जो चीज़ मैं, जो जिस तरह का प्रोडक्ट या सर्विस मैं सेल करना चाह रहा हूँ। इसको सॉल्व कैसे किया गया, इसका जो बेस्ट सोल्यूशन निकाला वो, और हर कोई जानता है उस बारे में, वो गूगल है। तो गूगल ने क्या किया, स्पेशली ये छोटे बिजनेस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े बिजनेस तो हर जगह एडवर्टाइज कर सकते हैं, बिकॉज बड़े बिजनेस के लिए एवरीबडी इज अ कस्टमर। तो पेप्सी, कोक अगर है, तो पेप्सी जहाँ भी ऐड करे उसके लिए फ़ायदा है, बिकॉज जो भी उसे देख रहा है वो उसका कस्टमर है, नहीं। पर जब छोटे बिजनेस का हम बात करें, स्पेशली वहाँ पे आप देखेंगे गूगल, तो गूगल ने एक नया कंसेप्ट निकाला, PPC, पेपर क्लिक। गूगल का ये कंसेप्ट था, मान लीजिए कि मैंने एक वेबसाइट बनाया मैट्रिमोनियल कंपनी का, या एक मैंने वेबसाइट बनाया मैंने लेट्स से इवेंट कंपनी का, तो वो कब ऐड मुझे दिखाना चाहिए, ऐड तब दिखाना चाहिए जब बंदा उसको सर्च कर रहा है। तो कोई अभी सर्च कर रहा है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन कलकत्ता, तभी उसको ऐड दिखाएगा गूगल।
तो 100 लोग अगर सर्च कर रहे हैं तो 100 के 100 आपके टारगेट ऑडियंस है। यहाँ पे 1% या आपको 100% लोग जो हैं वो आपको सही लोग, तो गूगल उन लोगों को आपका ऐड दिखाएगा, बाकी को ऐड आपका नहीं दिखाएगा। कोई दूसरा कुछ सर्च कर रहा है, जो जॉब सर्च कर रहा है, उसको ये ऐड नहीं दिखाने वाला। न्यूज़पेपर में सबको एक ही ऐड दिखाई देगा। तो अब पहला ये बेनिफिट हुआ कि जो उसमें इंटरेस्टेड लोग हैं सिर्फ उनको टारगेट ऑडियंस को दिखाया गया, पहला। सेकंड ये बेनिफिट होगा उनको उस समय दिखाया गया जब उसको ज़रूरत था। प्लस गूगल ने क्या किया, गूगल ने बोला कि जब आप इस ऐड पे क्लिक करोगे तभी आपको पे करना पड़ेगा, फी पर क्लिक। यानी कि मान लीजिए मैंने एक ऐड दिया गूगल पे, मेरे ऐड के ऊपर 100 लोगों ने क्लिक किया तो गूगल मुझे लेट्स से 1000 रुपये ले रहा है। अगर 200 लोगों ने क्लिक किया तो 2000 रुपये ले रहा है। अगर 50 लोगों ने क्लिक किया तो मेरे से वो 500 रुपये ले रहा है। तो गूगल क्या करेगा, उतना ही पैसे लेगा जितना मुझे। तो ये जो सिस्टम है पेपर क्लिक का, इसमें क्या हो रहा है कि एक एक कैलकुलेशन ये टेक्नोलॉजी के कारण हम कर पा रहे हैं। न्यूज़पेपर में, टीवी में ये पॉसिबल नहीं है कि कितने लोगों ने एग्जैक्टली देखा। अगर टीवी में एक कैमरा लगा है, मान लीजिए टीवी में एक कैमरा लगा, वो आपको देख सकता है कि कितने लोग ऐड देख रहे हो, उसके बेसिस पे आपको पे करना पड़े। तो ये सिस्टम एक तरीके से, ये तो वर्केबल सिस्टम नहीं है, फिजिबल नहीं है, बट फिर भी अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली उसके लिए जो कंपनी एडवर्टाइज कर रही है, अगर उसको एक गारंटी मिले कि आपको उतना ही पे करना पड़ेगा जितना आपको फ़ायदा हुआ, तो वो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। तो यही कंसेप्ट को हम पहली बार, आई बिलीव इंडिया में पहली बार हम इसको एजुकेशन में लाने वाले हैं। हमारा कुछ ऐसा सिस्टम हम बनाने वाले हैं। फर्स्ट ये रहेगा दैट हो सकता है अब हर किसी को एक कंप्लीट कोर्स करने का ज़रूरत है। दूसरे इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं ना, वो आपको बोले ठीक है हमारा ये एक लेट्स से हमारा ये जावा का कोर्स है, इसका फीस है 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। हम इसमें ये उन्होंने आपको सिलेबस दे दिया। अब सिलेबस में से 40% आपको पहले से आता था, 40% आपको पहले से आता था क्योंकि आपने घर पे पढ़ाई किया हुआ है। तो बाकी 60%, बट वो ये कह रहे कि नहीं, आइदर पे द होल 30 और डोंट जॉइन द कोर्स। तो आपका तो पहले वहाँ पे ही पैसा वेस्ट हो गया, पहले ही वहाँ पे। फिर ये भी हो सकता है कि जब आपने ज्वाइन किया तो उन्होंने बेसिक्स आपको ज़रा ठीक से कराया, मगर कुछ दिन बाद प्रॉब्लम शुरू। जैसे इस लेडी ने मुझे बताया था, बहुत बड़ी कंपनी इंस्टीट्यूशन है CMC, वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया था। जब इन्होंने कोर्स करने के लिए वो गई, जब ये कोर्स करने के लिए गई तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर था इनका, पहले इन्होंने बोला कि पहले शुरू में मैं गई तो पूरा मतलब ग्लास का ऑफिस है, बहुत एयर कंडीशन है, तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा था। पहले 1-2 दिन सब कुछ ठीक चला, इंट्रोडक्शन वगैरह ठीक चला। फिर बेसिक्स का क्लास शुरू किया, वो भी मोर और लेस ठीक था। फिर जब थोड़ा सा एडवांस होने की बात थी तो वहाँ पे क्या हुआ, जो इंस्ट्रक्टर था उसने एडवांस की जगह उसने एग्जैक्टली कुछ ऐसा बोला कि पता है बड़ी कंपनी में सक्सीड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल का क्या ज़रूरत है। तो स्टूडेंट ने बोला कि सर बताइए क्या ज़रूरत है। तो उसने बोला सबसे इंपॉर्टेंट स्किल का ज़रूरत है तुम्हें पॉलिटिक्स आने चाहिए। एंड देन वो पॉलिटिक्स के ऊपर भाषण देने लगा कि ऐसे बिहेव करो, ऐसे करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये सही है, ये गलत है। नाउ इससे पहले ज़रा सा अजीब लगा कि ये सब क्यों सिखाया जा रहा है, हम तो एक एडवांस कोर्स करना है, ये सब क्यों सिखाया जा रहा है। फिर जब इसने एडवांस टॉपिक्स के बारे में पूछना शुरू किया तो उसने बोला ये सब का ज़रूरत नहीं, किसी काम नहीं आता, किसने बोल दिया तुमको ये सब किसी काम का है। नाउ शी रियलाइज दैट उसको खुद नहीं आता था, एंड हर मनी वॉज लॉस्ट। तो आप जब एक इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो तो मान लीजिए आपने फीस देखा 30,000, वहाँ पे इतना लंबा सिलेबस है, 40% आपको पहले से आता था, 60 के लिए उन्होंने बोला नहीं पूरा पे करना पड़ेगा। बेसिक्स थोड़ा सा कराया और जब एडवांस वाली बात है तो वहाँ पे उन्होंने बाईपास करके उसको स्किप कर दिया। शी लॉस्ट हर मनी। कुछ लोग ऐसे अनलिमिटेड पैसा और एक इंस्टीट्यूट में आएंगे और एक जाएंगे अंटिल दे फाइंड, बट नॉट एवरीबडी कैन डू दैट। तो हमने एक सिस्टम चेंज किया, हम कुछ ऐसा रखेंगे। नंबर 1, फर्स्ट आप हमारा क्लासेस करें फ्री। तो लेट्स से हमारा आवरली बेसिस पे रहेगा। अभी मैंने जो डिसाइड किया, जो बेस्ट प्राइसिंग वो आपको दे सकते हैं, वी कैन गिव अ प्राइसिंग ऑफ ₹100 पर आवर टू यू। तो आप क्या करिए, मान लीजिए आपको PHP सीखना है, आपको PHP बेसिक्स पहले से आता है, आपको PHP में वर्डप्रेस सीखना है, जुमला सीखना है, ठीक है। आपको अगर जुमला सीखना है तो हमारा जुमला का 6 आवर्स का कोर्स है, 6 आवर्स का कोर्स है। यू जस्ट हैव टू पे ₹100, which means you have to pay ₹600 for the 6-hour course. Learn only Joomla, you can go away, right? Pay per click, जितना ऐड पे क्लिक हुआ उतना ही आपको पे करना है। सिस्टम अगर हम अच्छा बनाएं, अगर हमारा नॉलेज अच्छा है, अगर हम ठीक से सिखा रहे हैं, इफ आई कैन टीच द राइट थिंग, इफ आई कैन टीच इट वेरी वेल, तो व्हाट वी डू इज वी गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। हमारे पास स्टूडेंट्स की कभी कमी नहीं रहेगी, राइट। तो गूगल कैसे काम करता है, गूगल अगर आपसे ₹10 का एक ऐड दे रहा है, आप जाके जी बिजनेस में जाइए, आप बोले कि सर हम एक एडवर्टाइज करना चाहते हैं, हमारे बजट सिर्फ ₹10, बोलेगा पागल हो गए भाग जाए यहाँ से। बट गूगल कह रहा है कि डोंट वरी, आई शो योर ऐड टू एटलीस्ट 1 पर्सन। तो हमारा ₹10 का भी आज वो दिखाएगा एक बंदे को, और वो जब एक बंदे को क्लिक कर दिया तो ₹10 चला गया, राइट। आई कैन कैलकुलेट मुझे कितना रेवेन्यू आया है ऐड से, और मैं उसके हिसाब से, तो एक सिस्टम अगर सही बना देना
तो ऐसा नहीं कि गूगल कम पैसे कमा रहा है, गूगल बाकी लोगों से ज़्यादा पैसे कमा रहा है। इंपॉर्टेंट ये है, ऐसा नहीं है मैं अगर ये कर रहा हूँ तो येस दिस इज़ मोर ऑफ अ सोशल सर्विस फॉर अस। ये अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास भी रेगुलर कोर्सेज है, वो भरा रहता है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बट ये जब हम कर रहे हैं तो मेरा इरादा यहाँ पे पैसा कमाना नहीं है, बट मेरा इरादा एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जो बाकी लोगों को बदलने पे मजबूर कर दे। मैं चाहता हूँ कि बाकी इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो जाने कि ऐसा एक सिस्टम है, मतलब एक ऐसा सिस्टम होगा तो कॉम्पिटिशन होगा। तो हमारा सिस्टम कुछ ऐसा सिंपल सा, फर्स्ट 3 आवर्स यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, आप क्लासेस करिए, 3 घंटे का आप मान लीजिए बिगिनिंग क्लासेस करिए। इफ़ यू लाइक इट गुड एनफ, इफ यू डोंट लाइक इट फॉरगेट, लीव इट। देन उसके बाद से आपको 100 रुपीज़ पर आप पे करना पड़ेगा। यू ज्वाइन वट एवर यू वांट टू ज्वाइन। आपको सिर्फ माइस्किल सीखना है, आपको सिर्फ एजाक्स सीखना है, 3 आवर्स सफिशिएंट है। वाई डू हैव टू गो फॉर अ 200 आवर कोर्स, 100 आवर कोर्स, 60 आवर्स कोर्स, ज़रूरत नहीं है। आपको फुल कोर्स सीखना है, फुल भी आप करिए, वो भी आप देखिए, आपको कम पड़ेगा, बाकी सारे इंस्टीट्यूट से कम पड़ेगा। हमारा बेनिफिट है लाइक आई सेड दैट हमारा हर तरह से हमारा 10 तरीके से इनकम होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको इनकम के लिए ही कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा फायदा अगेन आपका ही है। बट देन इवेंचुअली वॉल्यूम हमारा है अच्छा ही रहता है। सो वी आर नॉट लूजिंग एनी मनी, वी आर नॉट लाइक एंटायरली सोशल सर्विस है, ये भी गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी आर गुड मेकिंग गुड मनी एंड यू शुड बी हैप्पी ऑल्सो। आपका जो कंसर्न है, बिगेस्ट कंसर्न है काम सीखना। अगर आप काम सीख जाए ना तो कोई आपको रोक नहीं सकता। कंपनीज हमारे पास लाइन लगा रहता है, आप विश्वास नहीं करेंगे। हमें एक फ्रेशर आता है, हमेशा ये बोलता है सर कोई कंपनी नहीं है, रिसेशन है। हमने हमेशा उल्टा देखा, हम कंपनीज के साथ सुबह से शाम काम करते हैं और हमेशा उल्टा देखा है। कैलकाटा में अच्छे प्रोग्रामर्स की तो बहुत ज़्यादा कमी है। आप अगर एक अच्छे प्रोग्राम बन जाओ किसी में भी, आपको एक मान लीजिए PHP में, आपको जावा में, आपको ASP.NET में, एंड्रॉइड में, आपको किसी में भी एक अच्छा डेवलपर चाहिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। बहुत कम 1% लोग हैं जो अच्छे हैं, 99% लोगों ने कंपनी को फ्रस्ट्रेट करके रखा हुआ है। आप अच्छे बन जाओ, आपके अंदर काबिलियत है। जैसे मैंने बोला कि हार्डवेयर में किसी में कोई कमी नहीं होता। अच्छा अगर बनना है तो कैसे बनना पड़ेगा, मान लीजिए मैं जैसा भी हूँ, मैं जो भी हूँ, अगर मैं कोई बिरला टाटा अंबानी की फैमिली में बॉर्न हुआ होता, मैं जितना भी दिमाग कम होता, ज़्यादा होता, जैसा भी मैं होता, तो आज मैं करोड़पति हो ही जाता। सिंपल सी बात है। क्यों हो जाता है? ऐसा नहीं है कि इसलिए बिकॉज वो मुझे दे देते, वो मुझे ऐसा बहुत सारा चीज़ सिखाते हैं। मान लीजिए मैं एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा होता तो आज मुझे पॉलिटिक्स समझ में आ ही जाता है। पॉलिटिक्स में कैसे करना है, क्या करना है, वो टेक्निक्स पता होना चाहिए। मुझे प्रोग्रामिंग समझ में आता है। मैंने ये देखा कि मैं जब प्रोग्रामिंग सीखी, अगर मैं टेक्निक से एक ऑर्डिनरी बंदे को सिखा दूँ तो वो ऑर्डिनरी से कम अबव गुड बन सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शायद ना बन पाए, बट देन ऑर्डिनरी से गुड तो ज़रूर बन सकता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप एक अच्छे प्रोग्राम बन जाए, गुड प्रोग्राम बन जाए, तो कंपनी से कोई कमी नहीं है। देयर आर कंपनीज विच आर देयर, दे विल बी विलिंगली, बहुत खुशी खुशी वो आपको पे करेंगे, बस आपको काम करना आना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मैं एक फ्रेशर हूँ बट मैं किसी कंपनी में जा रहा हूँ, जिस इमेजिन मैं एक फ्रेशर हूँ बट मैं किसी कंपनी में, सेक्टर 5 में मैंने देखा बहुत सारी कंपनीज है, छोटी कंपनी, मीडियम साइज, बड़ी कंपनी से। मैं किसी कंपनी में जा रहा हूँ और बॉस से मैं जाके बात करूँ, बोला कि सर आपसे 2 मिनट बात करना है। आप 10 में जाएंगे तो 2 बॉस आपके लिए राजी हो जाएगा, ठीक है बोले क्या बोला। मैं जाके बोलूँ कि लो सर मुझे ये चीज़ आता है, लेट्स से कुछ भी हो, PHP मान लीजिए, जावा, एंड्रॉइड, कुछ भी बोलो, सर मुझे एंड्रॉइड आता है 1। अगर आपकी कंपनी में कोई वैकेंसी है या अगर आपकी कंपनी को ज़रूरत है तो आप मुझे एक बार मौका दे के देखिए। मैं अगर किसी कंपनी में जाकर बोले कि सर मुझे एंड्रॉइड आता है, आप मुझे कंप्यूटर दीजिए, मुझे 1 दिन दीजिए, आप जो बोलेंगे मैं करके दिखा दूंगा, तो आप देखेंगे 50% कंपनी आपको, 2 कंपनी में आप जाएंगे, 1 कंपनी आपको जॉब दे देगी। अगर आपको काम नहीं आता, आप बोलेंगे सर सिखाना पड़ेगा, सीनियर का हेल्प लगेगा, तो प्रॉब्लम है। और अगर आपको अच्छा आता है तो आप डायरेक्टली जाके बोले कि सर आई नो देयर आर पीपल वर्किंग इन अ कंपनी, I know there are people working in a company, I know there is a salary you pay them, so आप मेरे से 1 दिन काम करा के देखिए, you don't have to pay me। अगर आपको ये लगे that I am more profitable than them, then only hire me। अगर उनसे जब मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ तो don't hire me। अगर आपको काम आता है ना, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, हर कंपनी आपको लेने को राजी है। हर कंपनी तो नहीं, बट एटलीस्ट 50% कंपनी जहाँ आप जाएंगे वो खुद ही आपको लेने को राजी है। फिर आप चूज करेंगे, नहीं, आई डिडंट वांट टू वर्क फॉर योर कंपनी, सॉरी आई डिक्लाइन योर ऑफर, आई एम गोइंग टू वर्क फॉर दिस कंपनी बिकॉज दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। फिर आप चूज करेंगे, बट काम आना चाहिए। सो मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा, आप आइए हमारे पास। आप अगर किसी और इंस्टीट्यूट में क्लासेस कर भी रहे हैं, कोई कुछ कंसेप्ट है जो उन्होंने ठीक से आपको सिखाना, आप आइए हमारे पास, आप बताइए आपको कौन कौन सा टॉपिक सीखना है, हम आपको बता देंगे। वो टॉपिक का इस दिन का शेड्यूल है, इस दिन आप आइए, जस्ट पे फॉर दैट मच ओनली। जितना आपको सीखना, जितने आवर्स आपको सीखना, आप उसके लिए पे करिए। दिस विल बी वेरी इनएक्सपेंसिव कंपेयर टू आपके पेरेंट्स। इसके जो फादर आए थे ना, तो फादर को मैं जब देख रहा था मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, बिकॉज ऐसा नहीं कि इज़ अ वेरी रिच गाय। उन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किया, पूरा कैलकुलेशन किया अपने पैसे का कि ऐसे ऐसे खर्च करेंगे, ऐसे से इंजीनियरिंग पास होगा। बट उनका कैलकुलेशन फेल क्यों कर गया? बिकॉज उन्हें ये नहीं पता था कि इंजीनियरिंग पास होने के बाद भी इतना कुछ करना पड़ेगा, इतनी जगह और खर्च करना पड़ेगा, और उसके बाद भी हो सकता है जॉब ना लग पाए। तो आज इनका
जब घर जब इनका गिरवी हो गया है ना, तो ही इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी अनहैप्पी। मुझे पता है जब हमारे पास यहाँ पे फ्रेशर्स आते हैं ना, मुझे पता है कि जब वो कुछ पेमेंट कर रहे हैं, किसी कोर्स का फीस दे रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स को शायद कितना तकलीफ से, नॉट एवरीबडी इज रिच, राइट, कितने तकलीफ से गुजरना पड़ा। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अगर आप अपने घर पे थोड़ा मेहनत करने को राजी है, कुछ काम आप अगर अच्छे से कर लें, तो यस, हम आपको कम से कम पैसे में, एकदम नेग्लिजिबल पैसे में हम आपको अच्छा से अच्छा ट्रेनिंग दे पाए। हमारे लिए सिस्टम लाइक आई सेड कि हमारे लिए इट्स नॉट अ लॉस मेकिंग। सोशल सर्विस ज़रूर ये है, मुझे ये सब करना बहुत पसंद है। समथिंग आई लाइक वाइल आई एम वर्किंग, तो सुबह से शाम हमारे यहाँ पे काम होता है। सो मनी इज़ नॉट अ कंसर्न फॉर मी, बट मैंने देखा, जैसे हमने कुछ दिन पहले भी हमने लास्ट मंथ हमने एक ट्रेनिंग करवाया था, हमने एक फ्री का ट्रेनिंग करवाया था। तो हमारे पास जस्ट 30 सीट्स था। मैं 15 दिन का ट्रेनिंग करवाना चाहता था, जस्ट 30 सीट्स था। हमने जब एडवर्टाइज़ किया, लोगों को बताया, तो हमारे पास करीब 200 लोग आ गए, राइट। सो नंबर्स जो है, अगर सिस्टम सही है, मुझे पता है कि एक तरफ कंपनीज हैं जिनको अच्छे लोग चाहिए, मुझे पता है एक तरफ अच्छे लोग हैं, डेडिकेटेड हैं, वो कंपनी में काम करना चाहते हैं, मेहनत करके काम करना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं, पर उनको कोई अच्छे से सिखाने वाला नहीं है। तो अगर मैं बस एक तीसरा गापसी, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा सिस्टम खराब है, सब कुछ बर्बाद, सिस्टम खराब नहीं है, सिस्टम में ज़रूर खामियां हैं, सिस्टम को हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर दें तो वही सिस्टम बहुत अच्छा चलना शुरू कर जाएगा। द कंपनीज आर देयर, द पीपल आर देयर, ऑल आई नीड टू डू इज़ प्रोवाइड अ गुड ट्रेनिंग। अगर हम अच्छे से सिखा दें तो मुझे पता है जो लोग ऑर्डिनरी थे वो अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बन सकते हैं। तो मैं आपको इन्वाइट करना चाहूँगा, अगर आप आना चाहें तो। अगर आप एक फ्रेशर है, परेशानी में है, मान लीजिए थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, तो सबसे पहले उसे ठीक करना पड़ेगा, नहीं। मैं ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर सकता, बस एक आपको एक पोएम सुना देता हूँ। मैंने अभी भी एक पोएम देखा, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है ना। किसी ने लिखा है, मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, खुशियाँ मिल जाएगी एक दिन, रोते रोते ही सही, कमज़ोर दिल के हैं वो जो हंसने की सोचते ही नहीं, पूरे होंगे हर वो ख्वाब जो देखे हैं अंधेरी रातों में, ना समझ है वो जो डर से पूरी रात सोते ही नहीं। हाँ, ठीक है। बस आप इतना याद रखिएगा कि एवरी प्रोफेशनल इन दिस वर्ल्ड वॉज वंस अ फ्रेशर, राइट, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग एवरीबडी एल्स, ठीक है। सो आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू।